धम्म प्रेमी जो आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे बताया कि शास्त्री जी कुछ करवा चौथ पे बोला जाए जो 2-4 दिन में आने वाला है। तो धम्म प्रेमियों में ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो माता वो बहना बैठी हुई है, मुझे एक बात बताओ कि तुम लोगों में से कितने लोग करवा चौथ रहते हैं? हाथ उठा करके मुझे बताओ। फिर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप करवा चौथ रहो या ना रहो, इसमें मैं कुछ, पर मैं आपको जो रियल में है, जो बनता है कि हमें किस प्रकार से रहना चाहिए और किसका व्रत रखना चाहिए और व्रत का अर्थ क्या होता है, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। जितनी माता बहना बैठी हुई है, में से जितनी हमारी माता वो बहना बैठी हुई हैं और भाई लोग भी बैठे हुए हैं, और मैं कुछ बताना चाहता हूं। एक बात बताओ कि करवा चौथ जो रहते हैं, एक बात बताओ, जो महिलाएं करवा चौथ जो रहती हैं वो पति की उम्र बढ़ाने के लिए रहती है। धम्म प्रेमी एक बात बताओ कि जितने भी व्रत आते हैं, सारे व्रत हमारी बहना या महिलाएं वही क्यों रहती हैं, पुरुष क्यों नहीं रहते? करवा चौथ तो महिला, भैया दूज तो महिला, और कई सारे त्योहार हैं, पर सारे त्योहार हमारी माता बहना पे क्यों थोपेगी? कभी आप भी रहा करो, कभी बच्चों के लिए उम्र बढ़ाने के लिए, कहीं पर पति की उम्र बढ़ाने के लिए, कहीं पर भैया की उम्र बढ़ाने के लिए। पर आपने कभी सोचा कि हमारी जो बहन है उनकी भी जो हमारी बहनें हैं उनकी भी उम्र बढ़नी चाहिए, हमारी जो घरवाली उनकी भी बहन बढ़नी चाहिए, उनकी भी उम्र बढ़नी चाहिए। मगर सारे व्रत जो रखे वो महिलाओं पर रखे गए। एक बात बताओ, तो व्रत रखने से अगर पति की उम्र बढ़ जाए तो शायद भारत में कोई महिला विधवा नहीं होगी, कोई बहना विधवा नहीं होगी, कोई पत्नी विधवा नहीं होगी। धम्म प्रेमियों, अगर तुम्हें उम्र ही बढ़ानी है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है जो भगवान बुद्ध ने बताया है। जो भगवान बुद्ध ने हमें 5 सील दिए, उन्हें अपने पति से कहो, अपने भाइयों से कहो, अपने बेटे से कहो कि बेटा इन 5 सीलों को आप अपना लो और आपकी स्वयं उम्र बढ़ जाएगी। अब देखो, मेरी माता बहना है, 2 दिन बाद त्योहार आ रहा है करवा चौथ, और उस पर करवा रहेंगी और अपने पति से कहेगी कि हे पति, अगर हमारे लिए तुम साड़ी नहीं लाई, अगर तुम हमारे लिए साड़ी नहीं लाई तो हम तुम्हारे लिए करवा चौथ नहीं रहेंगे। अब बताओ, पति से दिन रात झगड़ा हो रहा और पत्नी सुबह शाम दोपहर एक ही बात रख रही है कि हमारे लिए साड़ी कब लाओगे, हमारे लिए ब्लाउज कब लाओगे, हमारे लिए सारा मेकअप का सामान कब लाओगे। और पति बेचारा बार बार कह रहा है कि हे प्रिय मैं लेके आऊंगा, हे प्रिय मैं लेके आऊंगा, मगर वो कहां से लाए? मैं एक दुकान पे गया और दुकान वाला कह रहा था कि अपनी पत्नी के लिए अच्छा सा एक साड़ी दिलवाओ, कम से कम 5,000 की, कम से कम 4,000 की। जितनी अच्छी साड़ी तुम अपने पत्नी को दोगे इतनी अच्छा वो व्रत रहेगी। ये शिक्षा दे रहा वो जो साड़ी बेच रहा है, मैंने अपने कानों से सुना। धम्म प्रेमी एक बात बताओ, अब किसी के पास इतना धन नहीं है तो बताओ वो पत्नी के लिए कैसे नई साड़ी दिलवाए, किस प्रकार से वो पूरे शरीर का जो श्रृंगार होता है उसे कैसे दिलवाए। अगर वो नहीं दिलवाएगा तो पति की एज कम हो जाएगी, पति का रिचार्ज नहीं हो पाएगा। जैसे मोबाइल का हम रिचार्ज कराते नहीं है कि 229 रुपए में
1 महीने के लिए, 2 महीनों के लिए 600 रुपये में और 1 साल के लिए 3600 रुपये में। तो इसी प्रकार धर्म प्रेमियों, जब करवा चौथ आती है तो पत्नी पति के लिए व्रत रखती है तो उसका रिचार्ज बढ़ जाता है। धर्म प्रेमी एक बात पूछना चाहता हूं, अगर इसी प्रकार करवा चौथ रहने से अगर पति की उम्र बढ़ जाए तो भारत में कोई महिला विधवा नहीं होगी, कोई बहना विधवा नहीं होगी ये व्रत रहने से। एक बात बताओ कि जितने व्रत के त्योहार आते हैं और मेरी प्रिय बहनाएं, मेरी प्रिय महिलाओं पर थूक दिए जाते हैं। अगर तुम्हें पति की उम्र तुम्हें बढ़ानी है तो घर में कभी कलेश मत करो। अगर पत्नी की उम्र बढ़ानी है तो कभी से सताओ मत। अपने घर में आओ, 2 रोटी सूखी है तो 2 रोटी बड़े प्रेम से खाओ, 2 रोटी गीली है तो बड़े प्रेम से खाओ। कभी घर में शांति का माहौल रखो, पति की उम्र बढ़ेगी। जब पति घर में आता है तो बड़े स्वभाव से आए और पत्नी से बड़े प्रेम से बात करे, पत्नी की उम्र बढ़ेगी। जब पत्नी पति से प्रेम करे तो बड़े प्रेम से करे, उम्र बढ़ेगी। व्रत की बात करता हूं, व्रत का काम होता है कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। व्रत रखने का सार्थक अर्थ ही यही है कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं जुआ नहीं खेलूंगा, आज से मैं बकवास नहीं करूंगा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यह होता है उम्र बढ़ाने का फार्मूला। और तुम कह लो कि आज मैं पानी नहीं पीऊंगा, यह कौन सा व्रत है? तो शरीर में पानी कमी हो जाएगी। जब पानी कमी हो जाएगी डॉक्टर के पास जाओगे। करवा चौथ रखने से कोई फायदा नहीं होगा। करवा चौथ की कोई बड़ी कहानी नहीं है, करवा चौथ की छोटी सी कहानी है। यूं बताते हैं करवा चौथ की कि एक ब्राह्मण देवता थे, उनके 7 भाई थे और एक बहन थी। बहन की शादी कर दी और बहन ने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। जब करवा चौथ का व्रत रखा, बेचारी कुमलाने लगी। पानी की उमंग हो रही थी मगर पानी पी नहीं सकती क्योंकि करवा चौथ का व्रत रखा। भाई के अंदर करुणा की जागृति हुई और भाई कहने लगे मेरी बहन करवा चौथ है इसलिए इसे पानी तो पीना ही होगा। आज भाइयों के अंदर करुणा की जागृति हुई। यूं बताते हैं वृक्ष के पास गए, पीपल के वृक्ष के पास जाकर के उनके टॉर्च एक टाइची थी उसको जला दिया और कहने लगे देख बहन चांद निकल आया। बताते हैं बहन ने वो व्रत तोड़ दिया, उनका पति मर गया। जब पति मर गया उसने कहा मेरा पति चला गया अब मैं करूं क्या? तो कुछ विद्वान लोगों ने बताया कि तूने व्रत तोड़ दिया इसलिए तेरा पति मर गया। अब धर्म प्रेमियों व्रत टूटने से उसका पति मर गया तो उन विद्वान लोगों ने कहा कि तुझे 12 महीने व्रत रखना पड़ेगा और तेरा पति पुनः जीवन दान मिल जाएगा। अब धर्म प्रेमियों यहां सोचने की बात है ना बुद्धि की बात है कि एक बात बताओ 12 महीने उसने व्रत रखे तो पति को कहां रखा? यहां पर तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में बदबू आने लगती है पति की। उस पति की लाश तो बताते 12 महीने रखी गई और 12 महीने व्रत रखने के बाद उसका पति पुनः जीवन दान मिल गया। अब धर्म प्रेमी एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर 12 महीने किसी की बॉडी रख ली जाए तो क्या उसमें बदबू नहीं आएगी? धर्म प्रेमियों मैं किसी के से यह कहना नहीं चाहता कि तुम व्रत मत रखो, मगर बुद्धि पर विवेक पर यह विचार करो, ये तर्क करो कि ऐसा हो कह सकता है। तो धर्म प्रेमियों तुमसे मैं कहना चाहता हूं कि इस व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, अपने मन में संकल्प करना पड़ेगा कि मैं पति से कभी झगड़ा नहीं करूंगी, मैं पति से कभी कटु शब्द नहीं बोलूंगी, जब काम करके आएंगे मैं पति से कभी झगड़ा नहीं करूंगी और कभी अपने पति से अनमोल चीज नहीं मांगूंगी जो पति ना दे सके। अगर पति सामर्थ्य है देने के योग तो उससे मांगो, अगर सामर्थ्य नहीं है तो उससे मत मांगो। यही बात पत्नी से मैं कहना चाहता हूं।
अगर पति घर आए तो मीठी बाणी से उसे बोलो, मीठी बाणी से उसे सत्कार करो। तो देखो उम्र क्यों नहीं बढ़ेगी। और पति से मैं कहना चाहता हूं कि पत्नी को हमेशा, जिस प्रकार तुम कहते हो कि मेरी बेइज्जती होती है, इसी प्रकार पत्नी से भी, पति की भी बेइज्जती, पत्नी की भी बेइज्जती होती है, उसकी हमेशा कभी बेइज्जती मत होने दो। उसके जीवन में कभी ऐसा दिन मत आने दो कि उसे यह एहसास हो कि मेरा कोई नहीं है। उसे हमेशा ऐसा महसूस हो कि मैं जिसके घर से आई हूं और यहां पर आई, मुझे ऐसा ही प्रतीत हो जैसे मैं घर थी और इसी प्रकार मैं यहां आई हूं, तो यहां भी मेरे चाहने वाले हैं, मुझे देखने वाले हैं। क्योंकि जब पत्नी अपन तुम्हारे घर में आती है, दूसरे घर से आती है, वहां भी बड़े मां का प्यार मिलता है, भाई का प्यार मिलता है, पिता का प्यार मिलता है, मां का प्यार मिलता है। और इस पर जब ससुराल में आती है अपनों को छोड़ करके, तो शायद हमको भी इतना ही प्यार देना चाहिए। इन व्रतों से कुछ नहीं होने वाला। धर्म प्रेमियों, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, तुम व्रत छोड़ करके, व्रत से कुछ नहीं होने वाला, व्रत से कुछ होने वाला नहीं है। जितना तुम परिवार में सुख शांति रखोगे, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में, तुम्हारे घर में, उम्र की तो छोड़ो, सामने वाले भी देख करके ये कहेगा कि भाई ये लोग कैसे बढ़िया रह रहे हैं, ये लोग कितने सुंदर रहते हैं, कितने हिलमिल के रहते हैं, और तुम्हारा स्वरूप उनके ऊपर जाएगा। ये रिचार्ज कराना बंद कर दो, इससे कुछ होने वाला नहीं। और मैं सारी अपनी बहनाएं, अपनी बेटियों से ही बात कहना चाहता हूं, इस पाखंडवाद को छोड़ो, तर्क पर आओ, विवेक पर आओ, बुद्धि पर आओ। भगवान बुद्ध ने हमें यही ज्ञान दिया है।